हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय माता सरस्वती धरूं तुम्हारा ध्यान, तब चरणों की कृपा से बाहो सबका कल्याण। परमादरणीय समस्त श्रोता भक्त माताएं बहने, मां वैष्णो कैसेट कंपनी के द्वारा आप लोगों तक ये पावन प्रसंग परीक्षित लीला किस प्रकार से नवलदे का विवाह हुआ, ये आप लोग पावन प्रसंग श्रवण करेंगे। इसके पहले माता भगवती के पावन दरबार में प्रार्थना है, निवेदन है। मां हे स्वर की देवी मां मेरी ओर दया कर दो। हे स्वर की देवी मां मेरी ओर दया कर दो। हे स्वर की देवी मां मेरी ओर दया कर दो। हे स्वर की देवी मां मेरी ओर दया कर दो। संसार में आया हूँ, दरबार में आया हूँ, स्वर थोड़ा माने दो। मां दरबार में आया हूँ, स्वर थोड़ा माने दो। दरबार तेरा मैया जो जग से निराला है। दरबार तेरा मैया जो जग से निराला है। चरणों की सेवा में, चरणों की सेवा में अवसर थोड़ा दे दो। वो चरणों की सेवा में अवसर थोड़ा दे दो। हे स्वर की देवी मां मेरी ओर दया कर दो। हे स्वर की देवी मां मेरी ओर दया कर दो। हे स्वर की देवी मां मेरी ओर दया कर दो। मेरी ओर दया कर दो। प्रेम से बोलो सरस्वती मैया की जय हो। आइएगा आप लोग पावन प्रसंग श्रवण करेंगे। बात तो उस समय की है, नाग वंश में एक राजा हुए हैं, जिन राजा का नाम आप लोग सभी जानते हैं। राजा बासुक है। राजा बासुक का दरबार जुड़ा हुआ है। दरबार कोई भी हो, डीआईजी, एसपी, कप्तान, पुलिस प्रधान, किसी का दरबार हो, जिस दरबार में जितनी भीड़ रहती है उतना ही अच्छा लगता है। राजा बासुक का दरबार बड़ा सुंदर जुड़ा हुआ है। और नागवंश राजा है तो उसमें कुछ सर्प भी अपने फलों को ताने हुए लाइन से बैठे हुए हैं, जिनके मलियों का प्रकाश हो रहा है तो दरबार की और सुंदर रौनक है। बासुक की दरबार की
उपमा कहूँ बनाए, अति विचित्र महफिल सजी, शोभा बरनी न जाए। कैसे कैसे सर्प हैं? पीले गर्द सुनहरे काले, पीले गर्द सुनहरे काले, सब तारे विषधारी है। पीले गर्द सुनहरे काले, सब तारे विषधारी है। और पीछा सर्प कुटिया के भीतर, पीले डोल में भारी है। बासुक अपने दरबार को देख करके बड़ा प्रसन्न है। समिति सब बैठे धन को सवार, अरे लंबे कारे मुखमार, एक लट पलटन धारी की, दोसर है लंबे नारी की। कर लगो आन बासुक को, शोभा गाई न बखानी, आज कभी किसे समुसदानी। राजा बासुक अपने दरबार को देख करके बड़ा प्रसन्न है। उधर तो राजा बासुक का दरबार जुड़ा हुआ है। उस नांगलोक में चलते चलते अर्जुन पहुंच गए। अर्जुन ने सोचा हमारे मित्र का समाचार देख लें क्या है। अर्जुन और बासुक का बड़ा मेल था, तो अपने मित्र की सूचना लेने के लिए अर्जुन पहुंच गए। अर्जुन को आते जो ही देखा बासुक ने, तो बड़े प्रेम से बिठलाया है। लेकिन बासुक के हृदय में थोड़ा सा छल बन गया। बासुक ने सोचा अर्जुन की ख्याति संसार में फैली हुई है, धनुधर वीर अर्जुन है, और आज हम ऐसा काम करें हस्तिनापुर में हमारा भी कुछ न कुछ अधिकार हो जाए। बासुक बोला अर्जुन से, क्या बोला? हंस कर बोला बासुक है तभी, कहिए अर्जुन कैसे आए। हंस कर बोला बासुक है तभी, और कहिए अर्जुन कैसे आए। क्यों? उलझने पड़ी है दिल में क्या, उलझने पड़ी है दिल में क्या, जिनको सुलझाने को आए। अर्जुन से कहने लगा आज बड़ा उदास नजर आ रहे हो। अर्जुन ने कहा ऐसा तो नहीं है, मैं तुम्हें उदास नजर आ रहा हूं। सारी बात छोड़ो, इतना दरबार हमारा बढ़िया सुंदर जुड़ा हुआ है, और ऐसा करो इस दरबार के मध्य में आओ कुछ मनोरंजन हो जाए। कैसा मनोरंजन? चलो जुए खेला जाए। अर्जुन कहने लगे बासुक जुआ तुम्हें मनोरंजन दिखाई पड़ता है, कुछ मानव के जीवन को बाजियां बर्बाद कर डालती हैं। जुआ भी मैंने खेल करके देख लिया, मैं जुआ नहीं खेलूंगा। मानव के जीवन को जैसे चोरीबाजी, चुगलीबाजी, नशेबाजी, पैस्याबाजी, ये सब बाजियां बर्बाद कर देती हैं। लेकिन बासुक ने क्या किया? अर्जुन से कहा अर्जुन एक बात ध्यान देना, आज वो खेल खेलते हैं, अपनी अपनी किस्मत आजमा लें, देखे किसकी किस्मत साथ देती है। कैसा? हमारे यहाँ
नागिनी गर्भवती है और तुम्हारे घर कोई गर्भवती हो, तुम्हारे घर परिवार में स्त्री, तो गर्भ की बाजी लगा दो। अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा देवी गर्भवती थी। अर्जुन ने क्या किया, बात को स्वीकार कर लिया। भैया ध्यान देना, बासुक कहने लगा अगर हम जीत गए और हमारे इधर पुत्र का जन्म हुआ, तुम्हारे इधर पुत्री का जन्म हुआ, तो तुम शादी करना, और अगर तुम अर्जुन जीत गए, तुम्हारे इधर पुत्र का जन्म हुआ, हमारे तरफ पुत्री का जन्म हुआ, तो हम शादी कर देंगे। बासुक को पूरा भरोसा था कि मैं जीत जाऊंगा और हमारे इधर पुत्र का जन्म होगा। गर्भ की बाजी लग गई। भक्तों, अब तो उस दरबार के मध्य में पल्ली बिछ गई, पांसे आ गए, जुआ का खेल शुरू होने जा रहा है। लगी कचहरी भूप बासुक की, बदी बदी बचन पटकी गयो पासे, बदी बदी बचन पटकी गयो पासे, छोटे मेरा आयो है। राजा बासुक ने पहले चाल चली, डाली बूट भूप बासुक ने, छोटे मेरा आयो है। फिर के चालू चली अर्जुन ने, तो 25 निकलायो है। अर्जुन के 25 नंबर, बासुक के 13। परिणाम क्या हुआ, जीत गयो बाजी भारत राय, खुशी भारी दिल में हर साल, शोक अति बासुक के मारो, हुई गयो दिया बिचगारो। अरे अर्जुन उठी गए चले सभा से, दिल में अति हर्षाने, आज छवि देवी से सब सताने। जय हो भैया। अर्जुन विजयी हो गए, और जब अर्जुन विजयी हो गए प्रसन्नता के साथ में चले। इधर बासुक ने सोचा ये तो सारी बात बेकार गई, मैंने सोचा था कि मैं विजयी हो जाऊंगा, और जुआरी अगर जीत गया तो बड़ी खुशहाली है, सारे नगर में घूमता है, आज हमने 20,000 जीत लिया, और अगर हार गया तो फिर 4-6 दिन गांव में तुम्हें नजर नहीं आएगा। बासुक ने सोचा अब क्या करें, ये तो बिल्कुल विपरीत हो गया हमारी सोच से, अब करें तो क्या करें। बासुक चला कहां, बासुक गयो नागिनी महलन, सोचने लगा नागिनी के महल में चलते हैं, थोड़ी देर आत्मा को संतोष मिल सकता है। नागिनी ने क्या देखा, आवती देखी पति अपने को, आवती देखी पति अपने को, सुंदर पलंग बिछायो है। आवती देखी पति अपने को, सुंदर पलंग बिछायो है। चेहरा देखी बलम से बोली, सजन का हाथ कटायो है। राजा बासुक जो ही पहुंचे, देवी नागिनी क्या किया, सोने के थाल में पंचमुखी आरती सजा करके खड़ी हो गई। राजा बासुक कहने लगे, देवी सोने का थाल अलग कर दो, राजसी भाव के ऊपर ढोल डाल दो। क्यों, करभ की बाजी हम गए हार, सुना जो तेरे जन्म आए, मरो मैं तुरंत जहे
बासुक ने अपनी नागनी से सारी बात बतलाई। नागनी समझाने लगी, पिया पहले तो बात तुमने जुआ क्यों खेला, और जुआ भी लोग खेलते हैं तो रुपया पैसा जर जमीन ये सब राहों पर लगा देते हैं, गर्भ की बाजी लगा रखी। अरे सारी बात छोड़ो, जरा सी बात पर इतना उदास हो गए। भगवान का भजन करो, परमात्मा से प्रार्थना करो। कोई जरूरी है कि कन्या का ही जन्म होगा, पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। एक काम करो पिया, अंतरपट की खबरी न स्वामी, अरे अंतरपट की खबरी न स्वामी, अंतरपट की खबरी न स्वामी, तुमको क्या हम बतलाऊं। अंतरपट की खबरी न स्वामी, तुमको क्या हम बतलाऊं। ध्यान तुम रघुबर का धारो, करेंगे वो ही विस्तारो। नाथ नक पर गिरिवर धारो, और कहे राम जी सुन मेरे स्वामी, लगी जाए रावण ठिकाने, आज जब देख से सब सुनाने। भैया नागनी अपने प्राणनाथ प्रीतम को समझा देती है और समय व्यतीत होने लगा। उधर हस्तिनापुर में क्या हुआ, अभिमन्यु की धर्मपत्नी के द्वारा एक बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। अर्जुन जो ही सुन पाते हैं पुत्र का जन्म, इतना प्रसन्न है, भगवान कन्हैया से निवेदन करने लगे, सरकार कि धनी धनी लीला तेरी न्यारी हो मुरली वाले में।